ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मृतं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। अन्ताप्रवेशमं वचाम्यमं पुरुषोत्तम सञ्जीवयदखिलशक्तिधरा सुधर्मा अनन्दस्य हस्तचरणस्तगादिदीनं प्राणो नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। नमो विष्णुपदाय कृष्णापृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामे। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चाते देशिताने। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवद गीता यथारूप अध्याय 7 श्लोक संख्या 29। जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित्य यदन्ति ये ब्रह्म तद विदुः कृतस्नम् अध्यात्म कर्माशखिलम्। तात्पर्य अनुवाद श्री प्रभुपाद के द्वारा। जो जरा तथा मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए यत्नशील रहते हैं वे बुद्धिमान व्यक्ति मेरी भक्ति की शरण ग्रहण करते हैं। वे वास्तव में ब्रह्म हैं क्योंकि वे दिव्य कर्म के विषय में पूरी तरह से जानते हैं। तो यहाँ पे कहा गया है जरा मरण मोक्षाय। तो भगवान यहाँ भगवद गीता में कहते हैं जन्म मृत्यु जरा तथा रोग इस भौतिक शरीर को सताते हैं। जन्म और मृत्यु जो भौतिक शरीर को सताते हैं। आत्मा और शरीर में अंतर कैसा होता है? आत्मा शरीर में अंतर हम लोग समझ सकते हैं जिस प्रकार से नारियल होता है, नारियल का जो गुदा होता है अंदर वाला वो अलग होता है, लेकिन नारी का जो बाहर भाग खोपड़ी होता है वो अलग होता है। दोनों अलग अलग होते हैं, लेकिन जब साथ में रहते हैं तब नारियल को जब हिलाएंगे तो नहीं बजेगा, लेकिन जब सूख जाता है तो वो बजने लगता है। तो इसी प्रकार से भगवान कहते हैं जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानु दर्शनम। ये भौतिक शरीर कैसा है? भौतिक शरीर में जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित हो गया। तो हम लोग देख सकते हैं कि जन्म में कितना कष्ट होता है। जरा मरण मोक्षाया। जन्म में इतना कष्ट होता है कि व्यक्ति क्या होता है जब बच्चा पेट में होती माँ के गर्भ में होता है तो 9 महीने तक उल्टा लटका रहता है। सर उसका नीचे की तरफ होता है, पैर ऊपर की तरफ होते हैं। पैर ऊपर की तरफ उल्टा लटका हो रहता है 9 महीने तक। और क्या होता है उसको इतना कष्ट होता है। कहाँ रहता है वो? ये मल मूत्र का जो घर होता है ना, ये पेट जो माँ का गर्भ स्थान है माँ का पेट, वो मल मूत्र का एक थैला होता है जहाँ पर मल और मूत्र रहता है। तो बच्चा क्या होता है उस स्थान में रहता है, उसको बहुत तकलीफ होती है, बहुत दुख होता है। क्यों दुख होता है? क्योंकि छोटा सा स्थान होता है। और क्या होते हैं वहाँ पर कीड़े होते हैं। तो वो कीड़े क्या करते हैं बच्चे के जो स्किन होती है, खाल होती है, सॉफ्ट होती है, बहुत मुलायम होती है। तो कीड़े जब उसको काट देते हैं तब क्या होता है माँ अगर कुछ तीखा या कुछ खाती है तो बच्चे को वहाँ पर जाके लगता है। तब बच्चा बहुत छटपटाता है, लेकिन कुछ नहीं कर सकता। तो वहाँ पे इतना कष्ट होता है। वहाँ पर बच्चा क्या करता है? प्रार्थना करता है प्रभु मुझे इस गर्भ रूपी नरक से निकालिए और मैं आपका आके बाहर जब आ जाऊंगा तब आपका भजन करूंगा। तो भगवान से हम सभी जीवात्मा जब गर्भ में होते हैं प्रार्थना करते कि प्रभु मुझे निकालिए, जब बाहर आऊँगा तब भजन करूंगा। तो जैसे ही भगवान वहाँ से उसकी प्रार्थना सुन लेते हैं, जब बाहर आता है तब
बाहर क्या होता है, संसार का वैभव सबसे पहले माँ को जानता है, फिर पिता को, फिर भाई बहन को, फिर और सारे परिवार को जानने लगता है, लेकिन भगवान का जो वादा किया होता है वो भूल जाता है। तो जब वो भूल जाता है तो क्या होता है, भगवान को जो वादा किया कि प्रभु आपका भजन करेंगे, तो वो भजन नहीं करता है। तो इस प्रकार से जन्म में कष्ट इतना होता है, फिर जन्म, फिर जरा, जरा मतलब बीमारी। हम लोग कभी कभी इतने बीमार हो जाते हैं कि क्या होता है, परिवार के लोग हमारे बीमारी को समझ नहीं सकते हैं। बुखार हो जाता है, नहीं समझ सकते हैं, तो बुखार में परिवार के लोग साथ में रहते हैं, लेकिन भगवान क्या कहते हैं, परमात्मा के रूप में साथ में रहते, सुहृदम सर्वभूतानाम, भगवान सभी के शुभ चिंतक हैं। भगवान परमात्मा के रूप में हमारे साथ में रहते हैं। कितना भी कष्ट होगा लेकिन भगवान रहते हैं, लेकिन हमारे परिवार के लोग हमारे साथ नहीं रहते, भगवान रहते हैं। और फिर क्या होता है, जरा, फिर जन्म, जरा, व्याधि, और क्या बीमारी होती है। शरीर हमारा कैसे होता है, जड़ जड़ हो जाता, बुढ़ापा हो जाते हैं, हम लोग बूढ़े हो जाते हैं। बूढ़े में कोई किसी को पसंद नहीं करता है। क्यों पसंद नहीं करता है, क्योंकि हमको ठीक से सुनाई नहीं देता है, हमको आँख से ठीक से दिखाई नहीं देता है, हम लोग परिवार के लिए कुछ नहीं कर सकते हैं। जो बूढ़ा व्यक्ति हो जाता परिवार के लिए कुछ नहीं कर पाता है, तो लोग बूढ़े में किसी को नहीं पसंद करते हैं। बाल सफ़ेद हो जाते हैं, तो जब बाल सफ़ेद हो जाते लोग क्या करते हैं कि हाँ बाल सफ़ेद हो गया, वो क्या करते हैं, मेहंदी लगा लेते, काली मेहंदी लगा लेते, सोचते कि मैं बाल बाल हमारे फिर से काले हो जाएंगे तो और मैं क्या हूँगा, जवान दिखूँगा। तो इस प्रकार से बुढ़ापे में भी कोई पसंद नहीं करता है। शरीर के हाथ पैर भी काम नहीं करते हैं, खुद खा पी नहीं सकते हैं, और खाएंगे पिएंगे तो डाइजेस्ट नहीं होता है। इस प्रकार से ये बीमारी हो जाती है, बूढ़े हो जाते बीमार होते हैं। और फिर क्या अंत में आता है, जन्म मृत्यु। मृत्यु, मृत्यु के समय क्या होता है, इतना कष्ट होता है, 60,000, 1-2 हज़ार नहीं, 60, 60,000 बिच्छू अगर एक व्यक्ति को डंक मारती हैं, डस लेती हैं, तो एक जब बिच्छू किसी को काटती है तो इतना दर्द होता है। उसी प्रकार जब व्यक्ति का मृत्यु होती है तो 60,000 बिच्छू का जितना डंक उसको मारते हैं, दर्द होता है, इतना दर्द होता है, तो व्यक्ति क्या होता है, बेहोश हो जाता है जब उसका शरीर छूटने का समय आता है। तो इस प्रकार से शरीर मृत्यु भी इस प्रकार से होती है। और शास्त्रों में कहा गया है, जो लोग हमारे शरीर में कितने, हमारे शरीर में 9 द्वार होते हैं। हमारे शरीर में 9 द्वार, पूरे 9 द्वार का ये क्या है, महल है। इसमें 9 द्वार, दरवाजे होते हैं, गेट होते हैं। पहले होते हैं 2 आँखें, 2 कान, 2 नाक, 1 मुंह, ये हो गए कितने, 7। और नीचे के उपस्थ इंद्रिय और उपस्थ और गुदा इंद्रिय, ये 5, ये जो 9 द्वार होते हैं। तो जब व्यक्ति का मलमूत्र का जो द्वार होता है, तो क्या होता है, जो व्यक्ति बहुत पापी होता है उसके मलमूत्र के द्वार से उसके प्राण निकलते हैं, क्योंकि उसने इतना पाप किया है, इसलिए उसके प्राण वहाँ से निकलते हैं। और जो लोग थोड़े कम होते तो उनके अलग अलग, किसी के आँख से निकलते हैं, किसी के जब आँख से प्राण निकलेंगे तो व्यक्ति का आँख खुला रह जाती है। जब व्यक्ति के मुंह से प्राण निकलते हैं तब व्यक्ति का मुंह खुला रहता है। तो इस प्रकार से जो इंद्रियाँ होती, नाक से हैं, कान से, सभी जगह से प्राण निकलते हैं अपनी अपनी स्थिति के हिसाब से। कौन सी व्यक्ति कौन सी स्थिति में है उसी हिसाब से प्राण निकलते हैं। तब प्राण तो निकल जाते हैं, लेकिन कहा गया है जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। जो भगवान के भक्त होते हैं वो शरीर और आत्मा में अंतर समझते हैं। शरीर आत्मा में कैसे अंतर होता है, जो भगवान के भक्त होते हैं उनको पता है कि एक दिन हमको ये शरीर छोड़ना था। उसके लिए क्या करते हैं, वो लोग पहले से तैयारी करते हैं। क्या पहले से तैयारी करते हैं, भगवान का भजन करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं। इसलिए कहा गया जब अंतिम समय राम नाम सत्य है। तो जब व्यक्ति मर जाता है तब मरा है व्यक्ति राम नाम नहीं बोलता, बाकी सब लोग जीवित जो व्यक्ति होते हैं वो राम नाम बोलते हैं। तो लेकिन जो भक्त होते हैं भगवान के, वो जीवित समय में हमेशा जब जीते रहते हैं तभी राम नाम सत्य, वो जानते हैं कि भगवान का नाम ही सत्य है, बाकी संसार में सब कुछ असत्य है। कोई भी संसार में कुछ भी चीज़ वस्तुएं रहने वाली नहीं है। तो क्या करते हैं, भगवान के भक्त भगवान का भजन करते हैं। कैसे भगवान का भजन करते हैं, तेषां सतति युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं
ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयन्ति ते। जो भगवान के भक्त होते हैं वो इसी जीवन में अच्छी तरह, जब शरीर होता है सब कुछ ठीक ठाक है, तभी भगवान का भजन करते। कैसे करते? तेषाम मतलब सततम, तेषाम मतलब हमेशा, सततम नित्य, युक्ता नाम किस प्रकार से युक्त रहते हैं? प्रीति भगवान से प्रेम पूर्वक भगवान की सेवा करते हैं। प्रेम पूर्वक भगवान की सेवा क्या है? भगवान का नाम जप करना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान का नाम जप करना है, भगवान का प्रसाद ग्रहण करना है, और भगवान के जो भक्त होते हैं, गुरुजन होते हैं, उनको प्रणाम करना होता है। इस प्रकार से मान सम्मान सबको देना होता है। किसी किसी को मान सम्मान कहा कि चैतन्य महाप्रभु कहा है तृणातपि सुनीचैन तरोरपि सहेषुना अमानी नामान देन कीर्तनी सदा हरि। हमको तृण से भी, जो घास होती है ना, उससे भी नीच होना चाहिए, और क्या करना चाहिए? अमानी न मान देन कीर्तनी सदा हरि। जब हम लोग दूसरे को मान देंगे, खुद मान की आशा नहीं करेंगे, तो क्या होगा? हम लोग हमेशा कीर्तन कर सकते हैं, भगवान का नाम जप कर सकते हैं। जब भगवान का नाम जप करेंगे तो क्या होगा? भगवान हमारी प्रेम पूर्वक सेवा स्वीकार करते हैं। नाम जप भी एक सेवा है। इसको अगर भगवान स्वीकार कर लेते तो क्या होते हैं? हम लोग, भगवान क्या होते हैं? ददामी बुद्धि। जब हम लोग इस प्रकार से करें तब भगवान क्या करेंगे? हमारे हमको बुद्धि देंगे। कौन से बुद्धि? ददामी बुद्धि तम एन ममु उपंति थे। वो भगवान इस प्रकार से बुद्धि देंगे कि हम लोग भगवान के पास पहुंच सकते हैं। जब भगवान की हम लोग प्रेम पूर्वक सेवा करेंगे, तब भगवान के पास पहुंचने का मतलब है इस संसार के जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि है, इससे छूट जाएंगे और भगवान के धाम में जाएंगे। वहाँ भी भगवान की सेवा करेंगे, और सेवा करके प्रेम पूर्वक भगवान के साथ, भगवान के निज धाम में रह के वहाँ भी सेवा करके भक्तों के साथ में रह के आनंद का अनुभव करेंगे। क्योंकि इस संसार में कहीं भी आनंद नहीं, कहीं भी सुख नहीं, सभी जगह दुख है। तो दुख रूपी संसार से निकल के भगवान के धाम में नित्य में जाएंगे, जहाँ क्या है? सच्चित आनंद। भगवान के धाम में क्या है? सत मतलब हमेशा, चित मतलब सच्चित आनंद। भगवान के धाम में हमेशा आनंद रहता है, कभी भी आनंद की कमी नहीं होती है, हमेशा के लिए रहता है। ऐसा नहीं कि एक दिन दो दिन के लिए। भगवान के धाम में हमेशा आनंद रहते हैं। जब भक्त लोग उस भगवान के धाम में जाते हैं तो वहाँ पे आनंद उठाते हैं, नित्य रूप से भगवान की सेवा करते हैं। श्री श्री भगवद गीता यथारूप की जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, लड्डू गोपाल की जय, गिरिराज गोवर्धन की जय, निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।